हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को रिपब्लिकन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सबको पता है कि ऑन 1 फरवरी हमारा 2024 का इंटरिम बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो बजट जो है वो पेश करने जा रही है। और इस बजट से हम सभी को, आम आदमी को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ साथ हम स्टॉक मार्केट से हमारी इकोनॉमी को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। और उसके वजह से कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है, जिन सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनके सेक्टर के जो स्टॉक है, स्पेशली जो स्मॉल कैप स्टॉक है, वो बहुत ज़्यादा भागने वाला है। और हम मेजरली मॉनिटर करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक को। सेकंड थिंग दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ये दूसरा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि हमारा 2024 में शायद माइट बी अप्रैल या मई में 2024 के इलेक्शन होने वाला है, यानी जनरल इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। और पाया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है हमारी, कौन सी एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी? बीजेपी। वही जो है वो फिर से चुनाव लड़कर हमें यहाँ पे सत्ता में आते हुए पा सकती है या फिर दिख सकती है अलॉन्ग द मोदी गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री, अब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो फिर से हमें प्रधानमंत्री बनते हुए दिख सकते हैं। श्योरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिख सकते हैं। दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है हमें? उसका बेनिफिट हमें दोस्तों ये हो सकता है कि इन्होंने जो नीतियाँ जो अपनाई है, इन्होंने जो पॉलिसी जो बनाई है, हमारे जो भी बहुत सारे सेक्टर है, उन सेक्टर्स के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई है वो एग्जीक्यूट होते हुए और बहुत बढ़िया तरीके से आगे जाती हुए दिख रही है। क्योंकि अगर कोई पार्टी अगर कोई पॉलिसी बनाती है, समझिए कि यहाँ तक उसका काम हुआ है, और नई अगर पार्टी यहाँ पे चुन के आती है, तो ये पार्टी जो है, नई वाली पार्टी यहाँ पे ये काम खत्म कर देती है, यहाँ से कंटिन्यू नहीं करती है, या फिर करती है तो बहुत स्लो जाती है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी ने अगर कोई ये किया है, काम हाथ में लिया है, तो बहुत तेजी से वो उसको लेके आगे लेके जाएगी, क्योंकि उसको पता है इसका क्रेडिट भी उन्हीं पार्टी को मिलने वाला है कि जिसने इसकी शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट जिसके वजह से हमें लगता है कि आने वाला बजट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके वजह से कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे फोकस में आ सकते हैं वो हम देखेंगे। ऐसे 2 सेक्टर और उन सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक हम देखेंगे, जिसके वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस सेक्टर में और उसके साथ साथ इन स्टॉक में ज़्यादा दम है। देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा कौन सा सेक्टर है, लेट्स गो। दोस्तों, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो ये डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें दिख रहा है। क्योंकि उसका रीजंस अगर देखेंगे तो हमारे इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगाया है, तो उसके वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंस इस सेक्टर का आई है। उसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, हमारा मेजर इंपोर्ट जो था वो था रशिया से और यूएस से। ये 2 मेजर प्लेयर थे जो हमें जो वेपन्स सप्लाई करने का काम करते थे, या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करते थे। इसके वजह से हमारी जो मिलिट्री फोर्स है या फिर हमारे डिफेंस फोर्स है वो मजबूत होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो कम करने का तय किया। यानी जो भी चीज़ें बनाएंगे, वेपन्स बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे, या फिर प्लेन्स बनाएंगे, जेट वेयर्स बनाएंगे, तो ये सब जो है वो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम अपने कंट्री में बने। जिससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी दोस्तों। इससे ये होगा कि हमारा मैक्सिमम जो पैसा है या फिर फॉरेन करेंसी के लिए जो इंपोर्ट के लिए जो पैसा बाहर जाता है वो हमारे कंट्री में ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। सेकंड थिंग, अगर कोई वर्ल्ड वाइड अगर सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि कोई कंट्री, रशिया हो गया या फिर यूएस हो गया, उन्होंने अगर वेपन्स जो है वो सप्लाई करने के लिए मना कर दिया, तो ये हो सकता है कि हम कंट्री जो है वो डेंजर में आ सकती है या फिर धोखे में आ सकती है। ये दोनों चीज़ों की वजह से हमारे कंट्री ने ये नारा लगाया। तो दोस्तों, इसके लिए कौन कौन से स्टॉक है। और सेकंड थिंग दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस का मामला नहीं, इसमें हम एरोस्पेस में भी उसी के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हमारा चंद्रयान गया था, मंगलयान गया था, हमारे इसरो ने ही ओन जो है वो कुछ बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप की थी। और उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हमारे रडार पे होने चाहिए, कि हमें लगता है आने वाले कुछ समय में, यानी अभी 2024 का बजट चल रहा है, उसके बाद में अगर गवर्नमेंट यही आती है तो नियर अबाउट 2029 तक ये सेम सिनेरियो जो है वो बनने वाला है। अगर अगले 5 साल में ये अगर ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस को अगर बूस्ट मिलता है
कुछ स्टॉक है मुझे लग रहा है कि अभी वो स्मॉल कैप है, इसी तरह से अगर चलते रहे तो जल्द ही वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हमारे कौन कौन से वो स्टॉक। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 125 पे, अगर आज के दिन देखेंगे तो 3.15% की गिरावट दिख रही है हमें यहाँ पे। लेकिन 1 साल की बात की जाए ना, फिर 1 ईयर की बात की जाए ना दोस्तों, 356% के रिटर्न ये स्टॉक ने दिए। यानी समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है, अपने कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है, और हमारा स्टॉक मार्केट भी इससे कितना प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, विद इन 1 ईयर नियर अबाउट 356% के रिटर्न। अगर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में 3287% के रिटर्न है। जी हाँ दोस्तों, और ये कंपनी है अवंती लिमिटेड, और ये स्पेशली काम करती है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक आईटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसके मेजर कस्टमर है ना, वो जो है डिफेंस से बिलोंग करते हैं। इसके मेजर कस्टमर कौन से है? इंडियन नेवी है, उसके बाद में आर्मी है। इनके लिए क्या करती है, ये वायरलेस सैटेलाइट प्रोवाइड करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो वायरलेस सैटेलाइट लगते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके साथ साथ रडार सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करती है दोस्तों। और इसका जो है, इसका बिजनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक मोट है, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो इस दूसरे किसी कंपनी को यहाँ पे एंट्री करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके वजह से एक उसके लिए एंट्री बैरियर है, और ये एक इसके लिए मोट है। जी हाँ दोस्तों, इसके फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये हमारी दूसरी कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है 2113 पे। तो ये आपको दिखेगा कि आज के दिन जो है वो गिरावट है, नॉर्मल गिरावट है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, 27% के रिटर्न दिए। आपको लग रहा हो कि ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर बाकी के डिफेंस स्टॉक की बात की जाए या फिर बाकी के स्मॉल कैप स्टॉक ने जिस तरह से रैली दिखाई है, आपको लगेगा कि ये स्टॉक भी तो कुछ भी नहीं भागा है। लेकिन दोस्तों कुछ स्टॉक का नेचर ही ऐसा रहता है कि ये स्टॉक जल्दी भागते नहीं है, और जब भागते तो ऐसा जे कर्व दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं जे कर्व। और सेकंड थिंग, उसके रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहे। लेकिन ये स्टॉक खराब है क्या? नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बफेट सर ने भी कहा है कि अपना जो है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी मल्टीपल स्टॉक मल्टीपल सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो स्टॉक्स तो छोड़िए या फिर पोर्टफोलियो तो छोड़िए दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना अपने आप में डाइवर्सिफाई या फिर अपने आप में ऑलरेडी जो है पूरा डाइवर्सिफिकेशन रख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखेंगे आप रिन्यूएबल सेक्टर में भी है। ये कंपनी जो है वो ब्लूम एनर्जी करके उनका एक मेजर कस्टमर है, जिससे नियर अबाउट 50 to 60% रेवेन्यू इसका आता है रिन्यूएबल सेक्टर से। हाइड्रोजन जो पावर है उसका स्टोर का वो जो बॉक्सेस वगैरह बनाती है। उसके बाद में न्यूक्लियर में भी इसका सपोर्ट है। उसके बाद में स्पेस में भी, एरोस्पेस में भी अगर देखेंगे, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, उसका जो इंजन है वो बनाने का काम इस कंपनी ने किया है, एमटार ने किया है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ बहुत सारे डिफेंस में भी ये प्रोडक्ट बनाती है और न्यूक्लियर में भी है, और यानी ओवरऑल 360 का जो है हमें पोर्टफोलियो एमटार का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। शायद ये रैली नहीं दिखाएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट व्हेन इट विल गो दैट विल शो लाइक जे कर्व। जी हाँ दोस्तों ये डिफेंस की तीसरी कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है 783 पे, नियर अबाउट 3% के यहाँ पे तेजी दिख रही है एक दिन में। अगर 1 साल की बात की जाए दोस्तों, नियर अबाउट 46% के रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, जिसका नाम है पारस डिफेंस लिमिटेड। दोस्तों ये भी कंपनी है ना दोस्तों, जिस तरह से डिफेंस में, एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। सेकंड थिंग अगर देखेंगे तो हेवी इंजीनियरिंग का जो काम रहता है, हेवी इंजीनियरिंग का काम रहता है ये बनाने का, या फिर ये उसके मॉड्यूल बनाने का काम ये कंपनी करती है। उसके साथ उसके स्पेस में जो प्रोडक्ट लगते हैं, स्पेस में जो बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, वो इक्विपमेंट बनाने का काम ये करती है। उसके साथ जो रडार सिस्टम रहती है उसके लिए इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट लगते हैं वो भी काम बनाने का काम ये कंपनी करती है। सो ज़रूर रडार पे रखिए अपने पारस डिफेंस लिमिटेड। देखते हैं हमारी चौथी कंपनी। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी जो कि ट्रेड कर 1866 पे।
अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो पिछले एक साल में नियर अबाउट 60% के रिटर्न दिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक साल में 60% के रिटर्न इज नॉट अ बैड। अगर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में काम कर रही है दोस्तों। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 51% की सेल्स ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 151% की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये समझ सकते हैं हम कितनी बढ़िया तरीके से ऑपरेट ये कंपनी कर रही है। तो ये कंपनी करती क्या है, जैसे कि मैंने कहा ये डिफेंस में कंपनी काम करती है और इसका नाम जो है वो है डाटा पैटर्न। जी हाँ, और सेकंड थिंग हेलीकॉप्टर हो गया या फिर डिफेंस के लिए जो जो इक्विपमेंट लगते हैं ये बनाने का काम ये कंपनी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया डिफेंस में योगदान इसका दिख रहा है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए डाटा पैटर्न को। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि अगले जो सेक्टर है कौन सा सेक्टर है और उनके कौन कौन से स्टॉक हमारे रडार पे होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद में जो सेक्टर है उसका नाम है रेलवे सेक्टर। जी हाँ, मैंने इस सेक्टर को क्यों चुना है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो एक मोनोपोली बिजनेस है और पीएसयू बिजनेस है। जी हाँ, और जिस तरह से पिछले एक साल में यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर की कंपनियां उन्होंने रैली दिखाई है ना, फिनोमिनल रैली है। और दोस्तों कोई भी स्टॉक जो है या फिर कोई भी सेक्टर जो है वो ऐसा रैली दिखाए तो उसको ब्लाइंडली नहीं भागता है। तो अगर वो शॉर्ट टर्म में भागता है तो दैट इज ओके, बट इट रैली इट शुड बी रिमेन कंटिन्यू बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो अप्रोच है टूवर्ड्स द रेलवे वो बहुत ही चेंज हो गया है। क्योंकि उनको पता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम पूरी इंडिया की कनेक्टिविटी और जो लॉजिस्टिक है उनको बदल सकते हैं। और फिलहाल उन्होंने एनएलपी जो लॉजिस्टिक यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी डिक्लेयर की है उसमें ये रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, जो कि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। क्योंकि बाकी के कंट्री में अगर देखेंगे ना उसका कॉस्ट कम होने में उसका रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इंडिया भी चाहता है कि उसका रेलवे सिस्टम जितना एफिशिएंट हो उतना ही अच्छा होगा उनको एनएलपी इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों देखते हैं उसके लिए कौन कौन सी और एक चीज़ है दोस्तों, जो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इतनी बढ़ रही है उसके साथ में वो चाहती है कि मैक्सिमम जगह पे रेलवे हमारा यहाँ रीच करे, पहुँचे, जिससे कि लोगों को भी आसानी हो जाए और इनका अर्निंग जो है गवर्नमेंट की ग्रोथ भी पैरेलल उसके साथ में चलती रहे। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है जो हमें हमारे रडार पे रखने चाहिए। मैं बाय करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आते हैं और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आसानी होती है अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम सब मिलके ग्रो करें। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से वो रेलवे के स्टॉक्स। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 971 पे और आज के दिन के तो फ्लैट चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है परफॉर्मेंस, 58% की रैली है यहाँ पे दोस्तों। बहुत बढ़िया। विद इन 1 ईयर इफ देयर आर द वन स्टॉक कैन गिव द नियर अबाउट 50% रिटर्न, दैट इज अ फिनोमिनस बिकॉज इट्स मोनोपोली स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, और जिसका नाम है IRCTC। अगर यहाँ पे इसके बिजनेस की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे बिजनेस क्या करती है, ये केटरिंग की सर्विस चलाती है। यानी रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर रेलवे में हो, जो भी हमारे यात्री रहते हैं उनको कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम ये करती है। सेकंड थिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन बुक करते हैं ऑफलाइन बुक करते हैं, ये पूरा जो है कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका नाम है IRCTC। और दोस्तों जिस तरह से रेलवे की जो ऑक्यूपेंसी है या फिर जो उनकी रेवेन्यू है जिस तरह से बढ़ रही है, ऑब्वियसली उसके साथ साथ केटरिंग बिजनेस हो, ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस हो, ये भी बढ़ने वाला है। सेकंड थिंग दोस्तों, ये पूरा मोनोपोली बिजनेस है, इसमें कोई भी आने वाला नहीं है। थर्ड प्लेयर को या फिर थर्ड अगर कोई है कॉम्पिटिटर, कोई भी नहीं है, जस्ट ओनली दिस इज द IRCTC। So it's a monopoly business and very efficiently run by the all India government. So we should think about it. देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों रेलवे के दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा दूसरा स्टॉक जो कि 247 पे ट्रेड कर रहा है। आज कितने की तो 2.28% की तेजी। और पिछले एक साल की बात की जाए तो पिछले एक साल में 3 टाइम्स किया है पैसा। जिसने भी 1 लाख लगाया होगा 3 लाख रुपए बन गए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, विद इन पास्ट ईयर
336 जिसने 1 लाख लगाया उसने उसके नियर अबाउट 4 लाख बन गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक में हमें दिख रही है और उस स्टॉक का नाम है आयरकॉन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी जो है वो रेलवे के ट्रैक वगैरह बिछाने का काम करती है। ये कंपनी जो है वो ट्रैक बिछाने के लिए जो सराउंडिंग कंस्ट्रक्शन लगता है वो कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी रेलवे से अलाइन उसके जो बाकी के जो प्रोडक्ट है या फिर उसकी बाकी की जो फैसिलिटी है, बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने का काम ये कंपनी यहाँ पे करते हुए दिख रही है। और जिसके वजह से हमें पता है रेलवे का अगर फ्यूचर अच्छा है तो ऑब्वियसली नए नई जगह पे जो है वो टेक्नोलॉजी जाएगी, नए नई जगह पे जो है वो यहाँ पे रेल जो है पटरियाँ बिछाएंगी जी, और उसके वजह से साइड का कंस्ट्रक्शन भी होता रहेगा और इस कंपनी को भी बहुत बड़ा फ्यूचर हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो बजट में भी इसका विचार जो है या फिर इसका जो है ये किया जाएगा, वो जैसे ही बजट बड़ा एलोकेट होता है तो इसको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टॉक जो कि फिर से एक रेलवे सेक्टर से, उसका प्राइस अगर देखेंगे तो 174 पे ट्रेड करा और आज के दिन देखें तो 1.1% की तेजी हमें यहाँ पे देख रही है। अगर 1 ईयर की बात की जाए दोस्तों, इस स्टॉक ने पूरा जो है वो रिटर्न छप्पर फाड़ के रिटर्न दी है, 455% के रिटर्न। अगर जिसने भी इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज़ लगाए होंगे उसके विद इन 1 ईयर हमें यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ बनते हुए दिख रहे हैं। यानी एक गवर्नमेंट की कंपनी, PSU कंपनी अगर विद इन 1 ईयर नियर अबाउट 500% के रिटर्न दे रहे हैं, दैट इज द फिनोमिनस। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट है और वो स्टेबल गवर्नमेंट है, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट है अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट है और उसकी पॉलिसी जो है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्टर पॉजिटिव है तो श्योरली ऐसे ही स्टॉक भागते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है IRFC। और इसके बिजनेस की बात की जाए ना दोस्तों, ये क्या करती है, जो भी रेलवे के नए नए प्रोजेक्ट है उनको फंडिंग करने का काम करती है, उनके क्या करती है, फाइनेंस करने का काम करती है, उनके एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, उनके मैनेजमेंट करने का काम करती है। यानी ये फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट है इसके प्रोजेक्ट के लिए ये पूरा सप्लाई करने का काम करती है। यानी ये दिस इज द वन काइंड ऑफ बैंक फॉर द रेलवे का ये जो है एक तरह का बैंक ही है। अगर सोचिए अगर गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में अच्छी एलोकेशन अगर रेलवे को दे दी, आपको पता है कि पहले जो है रेलवे का बजट अलग से होता करता था, लेकिन अभी जो है रेलवे का बजट जो है वो मेन बजट में यहाँ पे इंक्लूड किया। लेकिन रेलवे का बजट का देखेंगे तो नियर अबाउट 34% में इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के बजट में लास्ट 2 ईयर से 2022 टू 2024 में यहाँ पे 34% का इजाफा है। अगर इतना एलोकेशन अगर दे रही है, इस कंपनी को क्या करना है, खाली यहाँ पे गवर्नमेंट से जो है फंड लेना है और जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इसके इंडियन रेलवे के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे रिकवरी जो है ऑटोमेटिकली होता रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आना है तो आने पैसा जो है आने वाला है। उसके वजह से कोई यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सर्विस होती है उसको मेनली क्या होता है, यहाँ पे एनपीए का जो है वो बड़ा रिस्क रहता है। लेकिन यहाँ पे एनपीए होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई करने वाला है या फिर रिटर्न करने वाला वो गवर्नमेंट ही है और जिसको देना है वो भी गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे एनपीए के बहुत कम चांसेस है। सो ये कंपनी में यहाँ पे रैली दिख रही है हमें, जिसका नाम है IRFC। एक थे हमारी आखिरी चौथी कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये हमारा अगला स्टॉक जो कि 372 पे ट्रेड कर रहा है। आज के देखें तो 0.97% की तेजी, और पिछले एक साल में बात की जाए तो देखेंगे तो 300% के रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है, जिसका नाम है RVNL। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक की बात की जाए ना तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन का ही काम करती है लाइक इरकॉन, बट ये काम क्या करती है, ब्रिजेस वगैरह बनाने हो गए। यहाँ पे जो ब्रिजेस लगते हैं बीच में विद इन द, जब भी रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, जहाँ पे अगर रोड वगैरह है वहाँ पे ब्रिजेस वगैरह लगते हैं, वो ब्रिजेस वगैरह बनाने का काम करती है। उसके बाद में वर्कशॉप वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे रेल के जो डब्बे वगैरह होते हैं वो बनाने का काम करती है। उसके बाद में प्रोडक्शन यूनिट जो होता है उनका, यानी रेलवे का पटरियाँ बनाने का या फिर रेलवे के जो डिब्बे रहते हैं या फिर और कुछ रहेगा रेलवे के लिए, वो जो बनाने का काम करना है वो ये कंपनी जो है वो RVNL करती है।
जी हाँ दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आप सोच सकते हैं जिस तरह से एलोकेशन मिलेगा रेलवे को और जिस तरह से आगे भी अभी तो हम देख रहे हैं कि मेजर सिटीज़ में ये कनेक्टेड है। अगर देखेंगे तो रेलवे जो है मेजर सिटीज़ में कनेक्टेड है, लेकिन जैसे कि बारीक बारीक गाँव है या फिर छोटे छोटे सिटी है उनको भी अभी कनेक्ट करने का गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है। अगर यहाँ तक अगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाने हैं, उनको वहाँ तक रेल पटरियाँ बिछानी है, उसके बाद में ब्रिजेस बनाने हैं, तो यहाँ पे भी वो बहुत बड़ा स्कोप हमें यहाँ पे दिख रहा है। और जिस तरह से 2024 से 29 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके भी ये सिनेरियो जो वो कंटिन्यू रहेगा, ये कारवा जो वो कंटिन्यू रहेगा। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। अगर आपको पूरी रेलवे की ये जाननी है तो मैंने यहाँ पे कार्ड में लिंक दिया, ज़रूर स्टडी कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।